बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जी, ये साइंटिस्ट क्या कह रहा है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। दे आर अ टाइप ऑफ फूड दैट वाज नॉट अराउंड इन माय डे। ओके, वो कहता है मेरे टाइम पे तो ये नहीं थी। चलें नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आर आल्सो नोन एज जीएम फूड। जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, जीएम फूड्स भी कहते हैं। They are foods that have had their genes altered or had new genes added to them. इनके जीन्स को बदला जाता है या नए जीन्स ऐड किए जाते हैं। जीन्स लिव इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन्स कहाँ पे रहते हैं? सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड दे कंटेन द इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ समटाइम शुड ग्रो। और इन इंस्ट्रक्शन जहाँ पर स्टोर होती हैं कि कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है। सो changing the genes in an animal or plant means that it will not grow the way nature intend it to grow। जिस तरह जो है नेचर कहती है तो ये वैसे ग्रो नहीं करेगा। साइंटिस्ट डू दिस टू इम्प्रूव द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों ये किया ऐसे? उनकी खूबियों को इम्प्रूव करने के लिए, करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। मोस्ट जीएम फूड्स आर प्लांट्स। जी, ज़्यादातर जीएम फूड्स कौन सी हैं? प्लांट्स। Scientists genetically modify plants by transferring the genes from one plant into another plant. Sometimes genes are taken from bacteria and put into a plant. अच्छा, कभी कभार जो है बैक्टीरिया से जीन्स लेकर उसको कहाँ पुट किया? इनटू अ प्लांट। द जीन दैट इज ट्रांसप्लांटेड इज वन दैट इज नोन टू be responsible for a particular trait. For example, a gene from a type of plant that survives well in a drought might be put into a type of plant that does not normally survive well in a drought. Or if one type of tomato is very red and another type is not so red, scientists may transfer genes from the red tomato into the others to make them redder. This is so that they look more attractive and people will want to buy more of them. देखें, अब वो कहता है किस तरह जो है वो जीन जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, कैसे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है वो जो कोई ड्राउट कंडीशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी होती है, वो ड्राउट कंडीशन में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है, अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन एक प्लांट है वो अच्छा सर्वाइव नहीं करता ड्राउट कंडीशन में, ठीक है, वेल इन अ ड्राउट, ठीक है, वो अच्छा सर्वाइव नहीं करता। तो वो अच्छे वाले वेल जो सर्वाइवल है ड्राउट में, उसके जीन्स लेकर दूसरे में डाल दिए जाएंगे। इसी तरह जो रेड टोमेटो है, जो रेड नहीं है, उसके जीन्स लेकर उसमें डाले जाएंगे तो उसका कलर भी रेड हो जाएगा। When genes are transferred to another plant, further generations of that plant will be better able to cope with drought, be redder और वट एवर द ट्रांसफ़र ट्रेट इज़। अब जो उसकी नेक्स्ट जो है जनरेशन आएगी उसमें वो अच्छे जो है वो जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने वो जीन जो है उसमें ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो वो हमें उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उसमें उनके हमें रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ सो डैट फार्मर्स विल हैव बिगर एंड बेटर क्रॉप्स टू सेल, ताकि उनकी जो क्रॉप जो है वो ज़्यादा भी हो और अच्छी भी हो, ठीक है। नॉट एवरी वन थिंक्स जी एम फूड्स आर गुड। हर बंदा ये नहीं समझता कि जी एम फूड्स आर गुड हैं। सपोर्टर्स से ये कुछ अपोनेंट्स हैं जो मुखालफत करते हैं, वो क्या कहते हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हमें बताया गया है। Supporters say GM foods are good because they help developing countries grow more food for their population, ताकि ज़्यादा फूड हो, ठीक है। Enable crops to withstand harsh climate, अगर क्लाइमेट जो है वो ख़राब है तब भी वो क्रॉप गिरे नहीं, खड़ी रहे। Enable crops to withstand harmful viruses, fungi and bacteria, ठीक है, और हार्मफुल जो वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह से बचाए, ठीक है। May not need pesticide sprayed on to them, वो कहते हैं कि अगर वो जीएम फूड आएंगी तो वो पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। ओके, अपोनेंट्स क्या कहते हैं? इंटरफेयर विद नेचुरल फूड चेन, वो कहता है नेचुरली जो फूड चेन है उसके साथ इंटरफेरेंस हो रही है ये। दे कास्ट न्यू एलर्जीज टू डेवलप इन ह्यूमन्स, जो है नई नई किस्म की बीमारियाँ, एलर्जीज वगैरह जो हैं वो ह्यूमन्स में डेवलप हो रही हैं। दे हैव नॉट बीन टेस्टेड अनफ टू इंश्योर दैट ह्यूमन्स विल नॉट बी हार्म्ड,
कहता है वो अच्छे तरीके से उनका टेस्ट नहीं किया गया कि इनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। दे आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, वो कहता है खर्चा भी ज़्यादा है, इनको पैदा करने के लिए इनका खर्चा ज़्यादा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ तक सपोर्टर्स के क्या जो है वो उनकी ओपिनियन क्या है, ओपोनेंट्स की ओपिनियन क्या है, ठीक है, व्हाट सपोर्टर्स सेड, ठीक है, एंड व्हाट ओपोनेंट्स आर सेड, ठीक है, आर सेइंग, व्हाट ओपोनेंट्स आर सेइंग, ठीक है, एंड व्हाट सपोर्टर्स आर सेइंग, तो ये हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।